जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सुरेश कुमार एनसीईआरटी। आज हम मैथ का टॉपिक पाइप एंड सिस्टर्न लेंगे, यानी पाइप तथा टंकी के प्रश्न लेंगे जो आपको सक्षमता परीक्षा 2024 में जो बिहार में आयोजित होने वाला है नियोजित शिक्षकों का, उनके लिए वीडियो खास करके बनाया जा रहा है। अदर एग्ज़ाम के भी आप तैयारी करते होंगे तो देख सकते हैं। बिहार में आपका डीएलएड एग्ज़ाम हो रहा है, उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा, या कोई भी एग्ज़ाम अदर एग्ज़ाम जिसमें मैथ पूछता है उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। और ख़ास करके ये बनाया जा रहा है आपका सक्षमता परीक्षा 2024 में जो बिहार में आयोजित हो रहा है उनके लिए। और ये आप जानते होंगे कि सक्षमता परीक्षा जो होगा बिहार में वो आपको बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 पर आधारित क्वेश्चन ही पूछेगा, क्योंकि बोला गया है कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 पर आधारित जो क्वेश्चन था उसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो बीपीएससी 1 और 2 पर आप क्वेश्चन देखे होंगे, अगर नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा। जो जो टॉपिक से पूछा था क्वेश्चन उस टॉपिक से हम इस चैनल पर हम 1 बाय 1 करके वीडियो बनाकर हम डाल रहे हैं। तो नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को आप ऑन कर लीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो आपको जाए तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो ये आपका पाइप तथा टंकी के प्रश्न होगा। इसके पहले भी बहुत सा आपका टॉपिक डाले हैं मैथ के, और रीजनिंग भी है, क्योंकि बीपीएससी टीआरई 1 और 2 पर आधारित जो था उसमें रीजनिंग भी पूछा था, तो इसमें भी रीजनिंग पूछेगा, क्योंकि बोला ही गया है कि बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 पर आधारित क्वेश्चन एग्जाम में आएगा सक्षमता परीक्षा 2024 में। तो इसमें अगर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपना सक्षमता परीक्षा की तैयारी अपना इस चैनल पर आकर भी अच्छा तैयारी कर सकते हैं। तो नए होंगे तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं आज का क्वेश्चन। यह मैथ टॉपिक जो होगा पाइप तथा टंकी के प्रश्न होगा, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं पाइप्स एंड सिस्टर्न। इससे भी क्वेश्चन 1 से 2 नंबर आएगा। तो इसके पहले हम वीडियो बनाए थे टाइम एंड वर्क से क्वेश्चन लिए थे। अगर नहीं देखोगे वाला वीडियो समय अवकाश से संबंधित क्वेश्चन तो जरूर जाके देखिएगा, क्योंकि उसी संबंधित क्वेश्चन ये होगा, उसी आधारित पर आता है ये क्वेश्चन। तो कुछ नियम है, इस नियम को देख लेते हैं। समान नियम क्या है? तो नियम आपका आसान है, जैसे आपका समय अवकाश से संबंधित क्वेश्चन था उसी तरह का है। कहता है यदि एक पाइप किसी टंकी को x घंटे में भरे, क्या करता है, एक पाइप जो है कोई टंकी जो है x घंटे में भर देता, कोई टंकी होगा जो x घंटे में भर देता, तो पाइप का 1 घंटे का जो भराव कार्य होगा वो 1/x होता है। क्या होता है? 1/x। जैसे कोई कहे कि एक टंकी को, एक नल जो है एक टंकी को 12 घंटे में भरता है, 12 घंटे में क्या करता है? भरता है। तो ये टंकी का जो पाइप का जो है इस टंकी का वो भराव कार्य जो होगा 1/12 भाग होगा, 1/12 भाग, ये याद रखिएगा। फिर दूसरा कहता है, दूसरा में देखिए यहाँ कि यदि एक निकासी पाइप किसी भरी टंकी को y घंटे में खाली कर दें, y घंटे में खाली कर दे, तो पाइप का 1 घंटे का जो निकासी कार्य होगा वो 1/y होगा, याद रखिएगा। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट था, ये हमने लिखाए हैं। तो अगर समय अवकाश से संबंधित जो वीडियो बनाए हैं अगर नहीं देखोगे तो जरूर देखिएगा, क्योंकि उसी आधारित पर ये आपका बनेगा। तो देखिए कहता है यदि एक पाइप खाली टंकी को 1 घंटे में भरे तथा एक निकासी पाइप भरी टंकी को 1 घंटे में खाली कर दे, तो दोनों पाइप का 1 घंटे का जो भराव कार्य होगा वो क्या कर रहे हैं? घटा देंगे, वो आपका आंसर आया। जब x छोटा रहेगा y से था। अगर दोनों टंकी को 1 घंटे में निकासी कार्य, अगर मान लेते हैं x बड़ा रहेगा तब इस तरह करना, y में यानी x y में से घटाना x को। ठीक है, ये आपका कुछ रूल था जो हम बताए हैं। रूल समझिए, जो समझिए इसको। तो ये आज का जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है आज का पहला क्वेश्चन। तो आज के बाद पहले कभी नहीं भी देखे होंगे आप पाइप टंकी से क्वेश्चन, तो आज के बाद आपको कोई भी प्रश्न एग्जाम में आएगा इस टाइप का तो छूटेगा नहीं। तो जरूर देखिएगा लास्ट तक, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और कोई भी आपका
कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता उनके लिए भी इम्पोर्टेंट होता है, तो उनके लिए भी वीडियो शेयर कर दीजिएगा थोड़ा। और अगर क्लास का पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन हो जाएगा, हर क्लास का पीडीएफ मिल जाता है वहाँ, आप डाउनलोड करके प्रिंट भी करा सकते हैं। एकदम लिखा हुआ प्रिंट रहेगा, जैसे आपका पीपीटी पर लिख कर पढ़ाएंगे एकदम सहित लिखा हुआ रहेगा, तो आप देख सकते हैं या डाउनलोड करके आप मोबाइल पर पढ़ सकते हैं। तो देखिए यहाँ क्वेश्चन, आज का क्वेश्चन है कहता है 2 नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 12 घंटे 15 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो खाली टंकियों को भरने में कितना समय लगेगा। मतलब ए जो टंकी का जो करता 12 घंटे में भरता, बी जो है आपका 15 घंटे में भरता है। तो कहता है कि दोनों का अगर एक साथ खोल दे तो कितना देरी में भरेगा। तो अगर इसे जोड़ कर बोल देते कि 27 घंटे भरेगा तो ये तो गलत हो जाएगा आपको। और वैसे भी दिमाग लगे कि एक जो है नल 12 घंटा में भरेगा और दूसरा जो नल है बी वो 15 घंटा में, जोड़ दोनों जब एक साथ भरेगा तो समय ऐसे भी कम लेगा, ज़्यादा समय लेगा नहीं। तो आप 27 लिख दीजिएगा तो गलत हो जाएगा। इस तरह का ऑप्शन भी बनाएगा। तो जस्ट अभी बताया इसी वीडियो में ऊपर में कि एक पाइप अगर कोई बताए थे, अगर इसको बाहर का कार्य देखा जाए काम कितना किया ये देखते हैं। तो ए का जो कार्य हुआ लिखेंगे यहाँ पर, ए का 1 घंटे का कार्य जो हुआ वो आपको क्या हो जाएगा 1/12 भाग होगा, ठीक है। अब बी का 1 घंटे का कार्य जो हुआ, एकदम समय और कार्य से संबंधित जैसा क्वेश्चन था उसी तरह एकदम बनेगा। तो जरूर समय और कार्य वाला वीडियो जरूर देखिएगा, और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा। तो ये जो हो जाएगा बी कितना 15 घंटे, तो इसका 1 घंटे का कार्य कितना हो जाएगा 1/, आपका कितना हो जाएगा 15 भाग, ठीक है। जब ये दोनों को जोड़ देंगे तो आपको क्या निकलेगा, खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा ये पता चलेगा। तो दोनों को ऐड कर देंगे, यानी लिखेंगे ए प्लस बी का 1 घंटे का जो कार्य होगा आपका वो होगा 1/12 और प्लस 1/15 भाग। अब इसे एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो एलसीएम लीजिएगा तो आप इसका 60 आएगा। तो नीचे वाला से भागा देते हैं और जितना बार में कटेगा ऊपर से गुना, तो 12 के 5 बार पढ़ेंगे तो 60 आएगा। तो 5 में 1 से गुना करेंगे 5, ये आपको एलसीएम आता होगा। 15 चौंगे 60, 4 एकम 4, ठीक है। जोड़ेंगे तो क्या आएगा 9/60 आएगा, 9/60। अब इसे क्या कर सकते हैं, इसे मानक रूप में लिख सकते हैं, छोटा रूप में 3 3 9, ये 20 बार में, यानी 3 क्या आया 20 भाग करेगा, ठीक है। एक घंटे का कार्य जो है 3/20 भाग करेगा, ठीक है। तो दोनों नलों द्वारा टंकी में भरने का जो समय लगेगा वो आपको क्या होगा, पलट जाएगा। तो लिखेंगे क्या, दोनों नलों द्वारा, देखिए इस तरह लिखना हुआ नहीं है, इस तरह आपको ये समझाने के लिए लिख रहे हैं हम। टंकी को भरने में लगा समय जो होगा आपका वो क्या होगा 20/3 घंटा, 20/3 घंटा, ठीक है। अब ये तो ऑप्शन में नहीं है, तो इसको देखिए आप इसे चेंज करते हैं मिनट में, देखिएगा यहाँ पर चेंज करके बताते हैं। तो 20/3 60 से गुना करेंगे तो क्या होगा, मिनट में काटिएगा तो क्या आएगा 20 बार में, मतलब क्या, यानी देखिए पूर्ण, इसे पहले ऐसे नहीं करेंगे, इसे काट लेते हैं पहले, देखिएगा इसे इस तरह लिखिए पहले आप इसे, देखिए 20 क्या है 20/3, इसे पूर्णांक में कीजिएगा तो कितना आएगा 3 6 18, ठीक है। और 2 यानी 3 आ जाएगा, यानी 6 पूर्णांक 2/3। अब इसे 60 से गुना करते हैं तो कितना बार में कटेगा 20 बार में कटा, यानी 6 घंटा कितना आया 6 घंटा 20 दूनी 40 मिनट आ गया। फिर 6 घंटा आपका 6 घंटा 40 मिनट। ऑप्शन नंबर जो होगा इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा ए, तो आपका ये आंसर हो जाएगा।
अगर इसी तरह क्लास का पीडीएफ चाहिए तो हम लिखा हुआ तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाएगा, हर क्लास का पीडीएफ मिलेगा। देखिए इसी टाइप का एक क्वेश्चन लिए, एकदम सेम क्वेश्चन है। आप इसे चाहे तो वीडियो को रोक कर आराम से बना सकते हैं और कमेंट में करके बताइएगा आंसर कितना आया। ठीक है, तो इसी टाइप के दो क्वेश्चन लिए हैं ताकि आपको अगर नहीं समझ में आएगा तो इसमें भी समझ में आ जाए। और ऐसे क्यों नहीं समझ में आएगा, क्योंकि अगर समय अवकाश से संबंधित जो क्वेश्चन वीडियो कराए हैं उसमें अगर देख लेते हैं तो ये जरूर समझ में आएगा, क्योंकि उसी पर आधारित क्वेश्चन ये है। तो देखिए यहाँ कह रहा है कि ए दो गो नल है, ए और बी किसी हौज को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकता है, तो दोनों को एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो हौज भरने में कितना समय लगेगा। हौज भरने में कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। ठीक है, तो एक का 1 घंटे का जो कार्य होगा, भराव कार्य, वो क्या होगा निकाल लेते हैं पहले। देखिए ए का 1 घंटे का जो कार्य होगा, एकदम सेम देखिए ऊपर जैसे बना है एकदम उसी तरह बनाएंगे। ठीक है, 1 घंटे का कार्य क्या हो जाएगा, 1/10 भाग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/10 भाग। ठीक है, अब बी का 1 घंटे का कार्य क्या हो जाएगा, बी का 1 घंटे का कार्य क्या हो जाएगा आपका, 1/15 भाग हो जाएगा, 1/15 भाग। अब ए और बी का निकाल लेंगे। आप दोनों को कार्य एक साथ कराने के लिए तो एक साथ कराते हैं तो क्या आएगा, ए और बी का 1 घंटे का जो कार्य होगा वो क्या होगा, 1/10 प्लस 1/15। ठीक है, अब इसे एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा, 30, 10 तिया 30 और 15 दूनी 30, यानी 5/6, यानी नहीं 5/6 नहीं 5/30। अब इसे काटेंगे तब काटेगा 6 बार में। ठीक है, यानी 1 क्या आया 6। तो ए और बी का 1 घंटे का कार्य है 1/6 भाग। ठीक है, तो भरने में कितना समय लगेगा, तो दोनों नल मिलकर खाली हौज को 6 घंटे में भरेंगे। लिख देंगे क्या कि दोनों नलों को, ठीक है, दोनों नल मिलकर खाली हौज को खाली हौज को 6 घंटे में भरेंगे, 6 घंटे में भरेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो होगा आपका ए हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, राइट आंसर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका तीसरा में क्या है, तो कह रहा 2 नल एक टंकी को क्रमशः 2 घंटे 3 घंटे में भर देते हैं। 2 नल है जो एक जो भरता है 2 घंटे में 3 घंटे में भर देता है। यदि दोनों नल एक साथ खाली टंकी को खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। सेम क्वेश्चन उसी तरह है, आप वीडियो को रोक के जरूर बनाइएगा और कमेंट में करके आंसर जरूर बताइएगा। तो देखिए लिखेंगे दोनों नल को कार्य जो होगा, अगर दोनों नल यहाँ पर लिख दें, मान लेते एक नल होगा आपका ए नल का देखिएगा नल ए लिख देते हैं यहाँ, नल ए का 1 घंटे का कार्य, 1 घंटे का कार्य जो होगा आपका वो कितना हो जाएगा, 1/2 भाग। ठीक है, नल बी मान लेते हैं बी का 1 घंटे का कार्य, 1 घंटे का जो कार्य होगा वो क्या होगा, 1/3। अब दोनों को निकालना तो निकाल देंगे, ए प्लस बी है ना, ए प्लस बी का 1 घंटे का काम, 1 घंटे का जो कार्य होगा वो क्या हो जाएगा, 1/2 प्लस 1/3। एलसीएम लोग कितना आएगा 6, 2 तिया 6 और 3 दूनी 6, कितना आया 5/6 आया। ठीक है, अब ये आ गया 5/6। तो अगर इसे हम दोनों नल जो भर के मिल के भरेंगे, दोनों नल ठीक है मिलकर खाली हौज को वो आपका 6/5 घंटे में। अब इसे चेंज कर लीजिए, आप चेंज करके आंसर देखिए कैसे आएगा। तो अगर इसको चेंज कीजिएगा 6/5 है तो इसे पूर्णांक में कीजिएगा तो कितना आएगा, 1.1/5। ठीक है, अब इसे क्या कीजिए मिनट में भी चेंज कर लेते हैं इसको।
अब इसे काटेगा तो कितना बार में कटेगा, 12 बार, मतलब 1 घंटे क्या आया, 1 घंटे 12 मिनट, 1 घंटे क्या आया, 12 मिनट। ऑप्शन नंबर कितना में है आपका राइट आंसर, आपका सी में हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका चौथा देखिए। कहता है एक नल एक टंकी को 16 घंटे में भरता है, परंतु टंकी के तली में छेद होने के कारण टंकी जो है 24 घंटे में भर जाती है। तो यदि टंकी को पूरी भरी जाए तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगा, ये पूछ रहा। देखिए एक टंकी है और उस टंकी को एक नल जो है 16 घंटे में भर देता है, लेकिन होता क्या है कि टंकी जो है छेद है, टंकी में फूटा हुआ होगा, तो जो छेद के कारण जो होता है 16 घंटे में ना बल्कि कितना देरी में 24 घंटे में भर जाती, क्योंकि उससे छेद से निकल भी रहा होगा पानी, तो समय तो ज़्यादा लेगा। अब कहता है यदि टंकी पूरी भरी हो, टंकी पूरा भरा हुआ, तो छेद के कारण कितनी देर में खाली हो जाएगा, ये पूछ रहा हूँ। ठीक है, कितना देर में खाली हो जाएगा। तो देखिए इस टाइप का क्वेश्चन। उसी तरह देखिए पहले एक नल का 1 घंटे का कार्य कितना हो जाएगा, 1/16 हो जाएगा। ठीक है, निकाल लेते हैं। देखिएगा नल का 1 घंटे का कार्य, 1 घंटे का जो कार्य होगा आपका वो क्या होगा, 1/16 भाग होगा, 1/16 भाग। ठीक है, अब यहाँ क्या है, छेद के कारण नल और छेद, मतलब नल भी चालू होगा और ये छेद भी, तब ने 24 घंटा लेता है। मतलब कहने का मतलब नल प्लस छेद है ना, नल प्लस छेद का 1 घंटे का कार्य निकाल लेते हैं, का 1 घंटे का जो कार्य होगा वो आपको क्या हो जाएगा, 1/24 भाग। ठीक है, अब छेद का 1 घंटे का कार्य कितना होगा ये पूछ रहा नहीं, ये कह रहा कितना देर में खाली हो जाएगा, तो छेद का ही निकाल लेते हैं। तो क्या लिखेंगे, क्या छेद का 1 घंटे का कार्य क्या होगा। तो देखिए आपको ये नल और दोनों मिला के है, आपका कितना भाग है ये देखिएगा ध्यान से। अगर ये नल और छेद दोनों मिलकर इतना कार्य है इसका, तो अगर दोनों में से इसे हम अगर नल वाला को घटा दे तो बचेगा किसका कार्य, छेद का बच जाएगा। तो इसे अब हल कर लेंगे, तो एलसीएम ले लेंगे, कितना आएगा 48। तो 24 दूनी 48, 2 आएगा 16 3 48, कितना आएगा 1 आपका 48 आ जाएगा, 1/48, 1 क्या आ गया 48। अब देखिए टंकी को जो है जो है इतना काम किया, ठीक है, तो टंकी के छेद के कारण खाली जो होगा आपको कितना देर में होगा, पूरी टंकी खाली होने में लगा समय जो होगा 48 घंटा हो जाएगा, है ना। लिख देंगे क्या, इसे पूरी जो टंकी है, टंकी को खाली होने में लगा समय कितना हो जाएगा आपका, कितना से हो जाएगा आपका 48 घंटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा 48 घंटे। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा राइट आंसर, सी हो जाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर आपका पंचवा का था 2 नल ए तथा बी एक टंकी को अलग अलग 10 मिनट तथा 20 मिनट में भर देते। टंकी को तल में रिसाव के कारण भरी हुई टंकी को 40 मिनट में खाली कर देती है। तो कह रहा खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा, खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो देखिए बहुत सा आसान क्वेश्चन उसी तरह निकाल लेंगे। पहले टंकी देख लेते हैं कि ये आपका जो टंकी है, टंकी का नाम मान ए बी एक टंकी है जो 10 घंटा 20 मिनट में भर देता, और एक टंकी के तल में रिसाव के कारण जो है टंकी जो है आपका 40 मिनट में खाली कर देता है। तो कहता है कि खाली टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ ए बी का अगर देख लेते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे ही लिखते हैं, इस तरह लिख देते ए बी, ठीक है, तथा रिसॉव भी है, इसमें तीनों लिख देते हैं एक बार, रिसॉव, ठीक है, रिसॉव का 1 मिनट है तो मिनट में लिखेंगे 1 मिनट
का कार्य निकाल लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए इस तरह लिख रहे हैं, 1 मिनट का कार्य लिखते हैं। तो ए का कितना हो जाएगा 1/10 और प्लस बी के कितना होगा 1/20 और रिसॉल्व ये मतलब ये खाली कर रहा है ना तो माइनस होगा, क्या हो जाएगा ये माइनस हो रहा है तो माइनस कर देंगे, एक ही तुरंत यहाँ से निकाल लेंगे। आप अलग अलग भी लिख सकते हैं कि ए का कार्य 1/10 होता, फिर बी का कार्य 1/20 मिनट होता, ठीक है, रिसॉल्व का कार्य 1/40 होता, ठीक है, और ए बी के जोड़कर और चाहे जो खाली कर उसको घटा देंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा एलसीएम, अगर एलसीएम लीजिएगा इसका तो 40 आएगा, 10 20 40 का, यानी 10 चौके 40 तो कितना आ जाएगा आपका 4 और 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 यहाँ प्लस है नहीं, और 10 40 से कम 40 तो माइनस एक हो जाएगा, 4 दो क्या आ जाएगा 6 और माइनस 1/40 घटा दिया गया 5/40। अब इसे काट दो, 40 है ना 40, 5 कम 5 5 8 40 यानी 1/8 आपका 1/8 भाग होगा। ये आपका ए बी तथा रिसाव का 1 मिनट का कार्य है 1/8 भाग। तो खाली टंकी को भरने में जो लगेगा समय वो 8 मिनट हो जाएगा। कितना हो जाएगा खाली टंकी को भरने में 8 मिनट लगेगा, 8 मिनट लगेगा। ताकि इस तरह लिख दे रहे हैं ताकि आप पीडीएफ पे अगर इसको लेना चाहते हैं तो आसानी से आप पीडीएफ में कभी भी देख के रिवीजन कर सकते हैं। तो पीडीएफ के लिए टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाएगा। हर क्लास का पीडीएफ वहां टेलीग्राम पर मिलेगा। तो ये आपका आंसर होगा आपका 8 मिनट। इसके बाद इस टाइप का एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इसके बाहर आप छूटेगा नहीं। तो नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। अब क्वेश्चन क्या है कि 2 नल एक हौज को क्रमशः 3 घंटे 4 घंटे में भर सकते हैं तथा एक निकासी नल इस भरे हौज को 2 घंटों में खाली कर सकता है। यदि तीनों नल एक साथ खाली हौज में खोल दिया जाए तो इसे भरने में कितना समय लगेगा। उसी तरह का क्वेश्चन है। आप इसे वीडियो को रोक कर आसानी से बना सकते हैं और कमेंट करके बताइएगा कितना आपका सही आंसर होता है। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। अगर तीनों नलों को 1 घंटे का अगर देखा जाए कार्य तो क्या करेंगे। अगर देखिए यहाँ पर डायरेक्ट आपको लिखते हैं, अलग अलग लिखने का आवश्यकता नहीं है। तीनों आपको नलों को देखिएगा, लिखेंगे यहाँ पर तीनों, ठीक है, तीनों नलों का 1 घंटे का जो कार्य होगा वो देखिएगा। एक वाला के कितना हो जाएगा 1/3 भाग, दूसरा का है 1/4 भाग, लेकिन तीसरा का क्या कर रहा खाली कर रहा 2 घंटा में, तो 1 क्या हो जाएगा 2। याद रखिएगा, माइनस कर देंगे, खाली करेगा माइनस कर देंगे, मतलब 2 घंटा क्या कर रहा वो माइनस कर रहा, इसीलिए माइनस कर देते हैं। अब इसे एलसीएम लीजिएगा तो कितना आएगा आपका 12, तो 3 चौके 12, तो 4 एकम 4, 4 3 12, तो 3 एकम 3, 2 6 12, ये आया, यानी 4 3 7/6/12। इसे घटा दीजिए कितना आया 1/12 आया, 1/12। तो टंकी को भरने में 12 घंटा लगे। लिखेंगे क्या, अतः टंकी को भरने में 12 घंटे लगेंगे। याद रखिएगा 12 घंटे। ऑप्शन नंबर जो होगा राइट आंसर इसका डी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 7वां। तो 7वां भी देखिए आसान क्वेश्चन है। एक नल एक खाली टंकी को 8 घंटे में भर देता है। एक नल जो है खाली टंकी को 8 घंटे में क्या करता भर देता है, परंतु टंकी में छेद होने के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक लगते हैं। तो भरी टंकी को खाली करने में यह छेद कितना समय लगेगा ये पूछ रहा हूं। तो बहुत आसान है, इसे आप देखिए यहाँ पर, इसे ऊपर कर लेते हैं थोड़ा। देखिए नल का 1 घंटे का कार्य, 1 घंटे का कार्य
क्या हो जाएगा 1/8 भाग। ठीक है। अब देखिए नाल और छेद, नाल और छेद का 1 घंटे का भाग कितना होगा, नाल और प्लस छेद। ठीक है, दोनों मिलकर नहीं करेंगे कार्य, क्योंकि 2 घंटा अधिक ले रहा है ना, तो नाल और छेद का 1 घंटे का कार्य निकालते। 1 घंटे का कार्य क्या होगा बताइए। तो 2 घंटा अधिक है, तो 2 घंटा यानी कि 2 लिख दीजिएगा। 8 घंटा लगता है भरने में, और इस कारण इससे 2 घंटा अधिक लगता है भरने में। ठीक है, छेद के कारण इसे भरने में 2 घंटे अधिक, तो 2 घंटा अधिक लग रहा है, मतलब का 10 घंटा नहीं होगा, 8 2 10 घंटा हुआ, मतलब 10 घंटा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये 1/10 भाग कार्य हो जाएगा। तो छेद का 1 घंटे का कार्य निकाल लेंगे, छेद का, क्योंकि छेद कितना समय लगेगा यही तो कह रहा है। छेद का 1 घंटे, 1 घंटे का कार्य निकाल लेंगे, आंसर हो जाएगा। छेद का 1 घंटे का कार्य, तो देखो नाल का 1 घंटे में लगता है 8। ठीक है, अच्छे आपको इसे नाल और छेद मिलकर कितना में 10 में, तो घटा देंगे, तो घटाइएगा तो कितना है, एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा इसका एलसीएम, तो इसका 40 आएगा। 8 पचे 40, 10 चौके 40, यानी 1/40 आ जाएगा। यानी अतः जो नल होगा छेद होगा, अतः छेद जो है, छेद भरी टंकी को भरी टंकी को 40 घंटे में खाली कर देगा। क्या कर देगा, खाली में कर देगा। ठीक है, 40 घंटे में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा राइट आंसर इसका, डी होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर आपका 30 करें आपका 8। तो अंडा में कहता है कि एक पाइप खाली टंकी को 3 घंटे में भर देता है, और 2 निकासी पाइप भरी टंकी को क्रमशः 6 घंटे और 10 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि खाली टंकी में तीनों पाइप इकट्ठा खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा, ये पूछ रहा हूँ। तो देखिए आप इसे आसानी से बना सकते हैं, बहुत आपका तीनों पाइप का 1 घंटे का कार्य निकाल लेते हैं। देखिए लिखेंगे तीनों को, अगर तीनों को एक साथ खोला जाए ना, ये नहीं कह रहा तीनों, यानी एक पाइप जो है खाली टंकी को 3 घंटे में क्या करता, भर देता, और 2 गो निकासी जो है टंकी वो क्रमशः 6 घंटे में 10 घंटे में खाली करता है। तो कहा तीनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो कितना टंकी जो है भरने में कितना समय लगेगा। तो तीनों को देखिएगा, तीनों पाइप, ठीक है, अगर तीनों पाइप देखा जाए, तीनों पाइपों का 1 घंटे का कार्य निकाल लेते, 1 घंटे का कार्य। ठीक है, आप बताइए ये जो 1/3 भाग होगा वो तो क्या करेगा, खाली कर देगा, और ये दोनों जो है 1/6 और प्लस 1/10 ये क्या करेगा, खाली करेगा। तो ये दोनों को जोड़कर ये आपको भरा हुआ टैंक उसमें से क्या करेंगे, घटा देंगे। तो आप इसे घटा देते हैं, तो 1/3 आया। ठीक है, यहाँ एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा आपका, यहाँ एलसीएम आपका 30 आएगा, तो 6 पचे 30, 10 तिया 30, ये आया, यानी 1/3, और यहाँ कितना आएगा -8/30 आ जाएगा। ठीक है, अब इसे देखिए यहाँ पर थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो अगर फिर एलसीएम लीजिएगा 3 और 30 का, तो कितना आएगा 30, 3 दहा के 30, 10 बार में, 30 से कम 30 8 बार में, यानी कितना आ जाएगा 2/30 आएगा। इसे काट दो, कितना बार में कटेगा, 15 बार में कटेगा। ऑप्शन ए यानी 1/15। यानी आप ये कह रहा थे कि टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। अतः तीनों टंकियों को अगर तीनों को खोल दिए इकट्ठा तो टंकी को भरने में आपको कितना समय लगेगा, तो 15 घंटा लगेगा। कितना लगेगा, 15 घंटा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, डी। यहाँ पे लिख देते हैं, यदि अतः लिख देते हैं, अतः यदि खाली टंकी में तीनों इकट्ठे, ठीक है, इकट्ठे खोल दिए जाए तो यह 15 घंटे में भरेगी।
ये हो गया। अब इसलिए यहाँ पर लिख देते हैं इतना, ताकि आप पीडीएफ इसका लीजिएगा नहीं तो आपका आसानी से पड़ेगा, उसमें देखने में आपका आसानी पड़ेगा, इसलिए हमने लिख दिया समझा कर। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला पढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका इतना ही था, ये खत्म हो गया आपका पाइप टंकी से क्वेश्चन इतना ही था। अगर इतना देख लेते हैं तो इससे बाहर नहीं आने वाला। और पाइप टंकी से देखने से पहले अगर समय काज से क्वेश्चन नहीं, अगर समय काज वाला वीडियो नहीं देखे होंगे तो उसे जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि इसी आधारित पर एकदम क्वेश्चन रहता सेम टू सेम। तो आज ये आपका आज 8 क्वेश्चन था, इसके बाहर आपका जो था पाइप टंकी से क्वेश्चन जो आएगा तो नहीं आएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब, ज्वाइन आवर टेलीग्राम चैनल फॉर फ्री पीडीएफ। और टेलीग्राम का नाम यहाँ लिख देंगे, ऐसे हम डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक दे देंगे, वहां से आप ज्वाइन हो जाएगा। ये आपका सक्षमता परीक्षा 2024 में जो बिहार में होने वाला है उनके लिए पे आपका पर्सनल वीडियो बनाया गया है। अदर एग्जाम के भी जो तैयारी करते हैं जिसमें आपका मैथ पूछता है, आप उसके लिए भी इम्पोर्टेंट होगा। और ये आपका सक्षमता परीक्षा जो होगा वो बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 पर आधारित क्वेश्चन ही आएगा। अगर बीपीएससी टीआरई 1 और टीआरई 2 का क्वेश्चन नहीं देखोगे तो जरूर देखिएगा, क्योंकि ये किस टाइप का मैथ पूछा है, उसमें आप मैथ के साथ रीजनिंग भी पूछा है। तो इसी चैनल पर आपका रीजनिंग भी कंप्लीट करा है आपका, उसमें आपका बहुत सा आपका 4-5-6 टॉपिक जो है रीजनिंग का भी करवाए हैं। जो मेन टॉपिक था उसे करवाएं, क्योंकि अगर रीजनिंग का टॉपिक लीजिएगा तो 40-50 गो टॉपिक है, तो हर जो मेन टॉपिक है उसे हम कंप्लीट करा है, तो जरूर देखिएगा। और नए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।